हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एमबीबीएस कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर टोटल कितने एमबीबीएस कॉलेजेस हैं और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं। अगर से आपको कॉलेजेस का कट ऑफ जानना है तो आप मेरे इस चैनल पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे मैं कट ऑफ से रिलेटेड भी वीडियो डाल रहा हूँ, इंडिविजुअल कॉलेज को उठा के वहाँ पे कट ऑफ भी बता रहा हूँ। एससी, एसटी, ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कौन से कैटेगरी में लास्ट ईयर कितने मार्क पे एडमिशन हुआ था। तो आपको कट ऑफ देखना है तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आप ढूंढ सकते हो कॉलेज का नाम सर्च करके, तो आपको वहाँ पे कट ऑफ के वीडियो भी मिलने वाला है। अब हमें कट ऑफ जानना क्यों जरूरी होता है ये भी समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल अभी आपको समझ लीजिए नीट 2025 में 650 मार्क आ रहे हैं और आपको चाहिए जीएमसी मुंबई, जेजे हॉस्पिटल में आपको एडमिशन चाहिए, जिसको हम गिरान मेडिकल कॉलेज या फिर जेजे हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको वहाँ पे एडमिशन चाहिए। अब आपको जो है तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ के जो है तो लास्ट ईयर पे ओपन कैटेगरी में, आप समझ लीजिए ओपन कैटेगरी के, तो लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में वहाँ पे कितने मार्क पे एडमिशन लिया गया था। तो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है तो कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे वो कॉलेज डालना चाहिए या फिर नहीं दूसरा कॉलेज डालना चाहिए। तो कट ऑफ से जो है तो हमें एक अंदाजा आ जाता है कि जो है तो हमें जो है तो उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या नहीं। अब यहाँ पे अगर से लास्ट ईयर का हम कट ऑफ देखें तो लास्ट ईयर में वहाँ पे देखना चाहिए कि ओपन कैटेगरी में कितने मार्क पे एडमिशन लिया गया था। वो हिसाब से फिर हमें जो है तो यहाँ पे एक आइडिया हो जाएगा कि ये साल तो बच्चों का रिजल्ट कम है तो हमें चांसेस है कि हमें वहाँ पे उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। या फिर समझ लीजिए कोई बच्चे को 500 ही मार्क आ रहे हैं तो आप यहाँ पे उसे फिर ये देखना जरूरी है कट ऑफ लास्ट ईयर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस का कोई भी कॉलेज का, उसे ये देखना जरूरी है कि लास्ट ईयर में कितने मार्क पे एडमिशन हुआ है ओपन कैटेगरी में या फिर जो भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो वहां से उसको एक आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर में आखिरी बच्चा जो है तो इस नंबर पे लिया गया था और मुझे 500 मार्क आ रहे हैं। तो वहां से उसके जो है तो थोड़े बहुत उसको जो है तो चांसेस, उसको आइडिया लगने लगेगा कि मेरा जो है तो नंबर लग सकता है 500 मार्क पे या नहीं। तो इसलिए कट ऑफ देखना जरूरी होता है। तो आप लोग जो है तो कट ऑफ भी देख सकते हो। तो आज नॉर्मल सिर्फ हम क्या देखने वाले हैं, एमबीबीएस कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। तो कॉलेजेस देखेंगे हम लोग और उसी के साथ साथ इसकी इंटेक कैपेसिटी, बस दो ही चीजें हम लोग देखने वाले हैं। कट ऑफ के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर से आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये जो है तो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है जो कि नीट 2025 के बच्चों को कॉलेजेस अलाउ किए गए थे एमबीबीएस के, उसी की जो है तो लिस्ट है। तो बस यहाँ से हम इसके नाम देखेंगे कॉलेजेस के और उसके अलावा कॉलेजेस के नाम देखने के बाद में इसकी इंटेक कैपेसिटी देखने वाले हैं। अब अगर से साइड में आप लोग देख रहे होंगे तो इसकी इंटेक, फॉर एग्जांपल ये चीज क्या है आप लोगों को बता देता हूँ। ये तो मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंटेक कैपेसिटी 250 सीट की है। तो ये किस तरह से 250 सीट यहाँ पे फिलअप हो गए उसका ये पूरा डेटा है। यानी कि एससी कैटेगरी के कितने बच्चे लेना है 250 सीट में, वीजे के कितने बच्चे लेना है, ये सारे के सारे, ओपन के कितने लेना है, ईडब्ल्यूएस के कितने लेना है। तो कुछ इस तरह से कुल मिला के ये पूरा डेटा दिया गया है। तो टोटल जो सीट्स है, तो टोटल सीट्स 210 फिल हो रही है। तो फिर 40 सीट्स कहाँ है, यहाँ पे 40 सीट का तो डेटा दिया नहीं गया है। तो ये जो है तो 40 सीट जो है तो ऑल इंडिया कोटा के बच्चे के लिए रिजर्वेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर से इसमें 100 सीटें होती तो 85 सीटें, 85% जो कोटा होता है वो स्टेट कोटा के लिए होता है। अगर से महाराष्ट्र का कोई कॉलेज है तो वहाँ पे किसी भी कॉलेज में अगर से 100 सीट है तो 85 सीटें उस कॉलेज के बच्चों के लिए होगी और जो 15 सीटें होगी ये अदर कोई भी दूसरी स्टेट है वहां के बच्चों के लिए होती है। यानी कि कोई भी स्टेट का बच्चा यहाँ पे जो है तो आके पढ़ सकता है 15 सीटों के अंदर। अब 250 सीटें है तो 250 में का जो है तो 15% कितना हुआ, 40 सीटें, मतलब वो 37 पॉइंट कुछ होगा समथिंग। तो उसको आप समझ लीजिए 40 सीटें पकड़ लीजिए, 38 सीटें ना पकड़ के 40 पकड़ लीजिए। तो 40 सीटें यहाँ पे जो है तो 15% कोटा यानी कि जो अदर स्टेट के बच्चे उनके लिए होगी और 210 सीटें जो है तो हमें स्टेट यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे वहाँ पे फिलअप करने हैं। तो कुछ इस तरह से ये बाजू में जो है तो पूरा डेटा है कौन से कैटेगरी के लिए कितने जो है तो सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे बोलते बोलते लगभग 4 मिनट के करीब में हो रहे हैं, 3 मिनट 45 सेकंड, और अभी तक की वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलेज है उसका नाम है गिरांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। अभी जो मैंने आपको बताया जेजे हॉस्पिटल, इसका जो है तो कॉलेज कोड है 1101, इसका कॉलेज कोड है और 250 इसकी इंटेक कैपेसिटी है, यानी कि 250 सीटें इसके अंदर है। अब अगर से हम बात करें एलटी मेडिकल कॉलेज मुंबई, तो ये मुंबई के अंदर है, 200 सीट्स की इसकी इंटेक कैपेसिटी है, 1102 इसका कॉलेज कोड है, ये कॉलेज कोड है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास मेडिकल कॉलेज मुंबई, तो ये जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई के अंदर है, इसकी 250 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1103 इसका कोड है। अब देखिए ये 250 सीट्स है, यहाँ पे 200 सीट्स है, यहाँ पे 150 सीट्स है। तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग इंटेक कैपेसिटी होती है, मतलब कॉलेज के हिसाब से जो है तो सीटें होती है। किसी कॉलेज में 100 सीटें होंगी, किसी में 150 होगी, किसी में 200 होगी, तो कॉलेज के हिसाब से होती है। अब जो है तो अभी हो सकता है कि कॉलेज में जो है तो सीटें, किसी कॉलेज में समझ लीजिए 200 सीटें है या फिर 100 सीटें है, तो वहाँ पे 150 हो जाए, 150 वाले में 200 सीटें हो जाए, तो सीटें बढ़ सकती है। और कॉलेजेस भी अगर से नए जो कॉलेजेस ओपन होते हैं तो कॉलेजेस भी ऐड हो सकते हैं।
इसका आप लोगों को ख्याल रखना है। ये तो पिछले साल की है, मतलब सीट मैट्रिक्स है, हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि हमें एक आइडिया लग जाए कि कौन से कितने कॉलेजेस है और कहाँ कहाँ पे है। अगर से आपको जो है तो आप जैसे आपका जो है तो नीट 2025 का काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपको नई प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आएगी, जहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे नए जो कॉलेजेस ऐड होते हैं तो वो भी वहाँ पे डेटा दिखाई देगा। उसके अलावा कौन कौन कितनी सीटें बढ़ी है तो वो सारी डिटेल आप लोगों को वहाँ पे दिखाई देगी। तो ये सिर्फ एक आइडिया के लिए है। उसके बाद में हमने क्या देखा, चौथे नंबर पे देखिए टीएन मेडिकल कॉलेज मुंबई, तो ये भी मुंबई का कॉलेज है, 1104 इसका कॉलेज कोड है, 150 इसकी इंटेक कैपेसिटी है। उसके बाद देखिए राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज थाने, तो ये थाने जो है तो मुंबई के अंदर ही आएगा। उसके बाद में इसकी जो है तो इंटेक कैपेसिटी 100 है और 1109 इसका जो है तो कॉलेज कोड है। उसके बाद में देखिए बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, तो ये पुणे के अंदर कॉलेज है, उसका जो है तो 1110 इसका जो है तो कॉलेज कोड है। उसके बाद में 250 इसकी इंटेक कैपेसिटी है। उसके बाद में देखिए डॉक्टर वीएम मेडिकल कॉलेज सोलापुर, तो सोलापुर के अंदर कॉलेज है, 200 इसकी इंटेक कैपेसिटी है, 1114 इसका जो है तो कॉलेज कोड है। तो ये जो है तो गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं हम। देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ एमबीबीएस, पहले भी हम लोगों ने जितने भी देखे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेज भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो अभी जो है तो हम गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं। उसके बाद में देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिराज, तो इसका जो है तो 1115 इसका कॉलेज कोड है, 200 इसकी इंटेक कैपेसिटी है। उसके बाद में देखिए 200 सीटें यानी कि इसके अंदर है। उसके बाद में देखिए श्री भाऊ साहब हीरे मेडिकल कॉलेज धुले, तो धुले के अंदर कॉलेज है, 1119 इसका कॉलेज कोड है, 150 इसकी जो है तो इंटेक कैपेसिटी है। उसके बाद में आरसीएसएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, तो कोल्हापुर के अंदर कॉलेज है, 150 इसकी इंटेक कैपेसिटी है और 1132 इसका कॉलेज कोड है। उसके बाद में देखिए एचबीटी एंड डॉक्टर आरएन कोपर मेडिकल कॉलेज जोहू मुंबई के अंदर कॉलेज है, 200 इंटेक कैपेसिटी है, 1140 इसका जो है तो कॉलेज कोड है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव के अंदर कॉलेज है, 150 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1149 इसके जो है तो कॉलेज कोड है। उसके बाद में देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामती में कॉलेज है, 100 सीटों की इसकी इंटेक कैपेसिटी है, 1150 इसका जो है तो कॉलेज कोड है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नंदुरबार में कॉलेज है, 100 सीटों की इंटेक कैपेसिटी है, 1151 इसका जो है तो कॉलेज कोड है। उसके बाद में देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलीबाग, इसका जो है तो 100 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1153 इसका कॉलेज कोड है। उसके बाद में देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग, 100 सीटों की इंटेक कैपेसिटी है, 1154 इसका कॉलेज कोड है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सतारा, इसकी 100 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1155 इसका कॉलेज कोड है। उसके बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रत्नागिरी के अंदर कॉलेज है, 100 सीटों की इंटेक कैपेसिटी है, 1159 इसका जो है तो कॉलेज कोड है। उसके बाद में देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड जीटी हॉस्पिटल मुंबई के अंदर कॉलेज है, 50 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1163 इसका जो है तो कॉलेज कोड है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नासिक, 50 सीट की इंटेक कैपेसिटी, 1164 इसका कॉलेज कोड है। आप देखिए ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं एमबीबीएस के कॉलेजेस है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर के अंदर कॉलेज है, 250 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1221 कॉलेज कोड है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नागपुर के अंदर कॉलेज है, 200 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1222 कॉलेज कोड है। उसके बाद में देखिए श्री वीएन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमल के अंदर जो है तो कॉलेज है, 200 सीट की इंटेक कैपेसिटी है और जो है तो 1226 का कॉलेज कोड है। ये कॉलेज कोड है। और ये जो 23 दिख रहा है ये सीरियल नंबर है, 23, 24, 25, यानी कि जो है तो एक के बाद एक जो हमारा कॉलेज नंबर है, यानी कि यहाँ से हमें एक आइडिया लगने वाला है कितने कॉलेज है। तो अभी तक के हमने 23 कॉलेज देख लिए। 24 नंबर पे जो कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला का जो जीएमसी है, 200 इसकी इंटेक कैपेसिटी है और 1234 इसका जो है तो कॉलेज कोड है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर, 150 इंटेक कैपेसिटी और 1241 इसका कॉलेज कोड है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया के अंदर कॉलेज है, 150 इसकी इंटेक कैपेसिटी है, उसके बाद में 1242 इसका कॉलेज कोड है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेवाग्राम वर्धा के अंदर कॉलेज है, 100 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1248 इसका कॉलेज कोड है। अब इंटेक कैपेसिटी मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप लिखा हुआ है इंटेक कैपेसिटी, ठीक है, ये इंटेक कैपेसिटी है, ठीक है। और ये जो है तो गवर्नमेंट एडेड जो है तो यस, ये वाई बोले तो यस, यानी कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं हम एमबीबीएस के, अभी तक के हम प्राइवेट कॉलेज पे नहीं पहुंचे हैं। तो देखिए 28 नंबर का कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज संभाजी नगर, 200 सीट की इंटेक कैपेसिटी, 1327 का कॉलेज कोड है। उसके बाद में जो है तो डॉक्टर शंकर राव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ के अंदर कॉलेज है, 150 सीट की इंटेक कैपेसिटी, 1328 का जो है तो कॉलेज कोड है। SRTR मेडिकल कॉलेज अंबाजोगाई, 150 इसकी इंटेक कैपेसिटी है, 1329 जो है इसका जो कॉलेज कोड है। उसके बाद में विलासराव देशमुख गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर के अंदर कॉलेज है, 150 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1333 का कॉलेज कोड है। उसके बाद में देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धाराशिव के अंदर कॉलेज है, 100 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 58 इसका कॉलेज कोड है। देखिए
अब ये जो है तो गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस खत्म होने वाले हैं। लास्ट कॉलेज है 33 नंबर पे जो हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परभनी। परभनी के अंदर कॉलेज है, 100 सीट की इंटेक कैपेसिटी है और इसका जो है तो 1360 इसका कॉलेज कोड है। ये आप लोग देख सकते हो कॉलेज कोड। अब जो है तो ये यहाँ से हमारे जो है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ एमबीबीएस, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस। अब प्राइवेट कॉलेज में जो है तो एडमिशन होता है गवर्नमेंट थ्रू ही एडमिशन होता है। अगर से प्राइवेट कॉलेज में आपको मिल रहा है तो गवर्नमेंट के थ्रू ही एडमिशन होगा। आपको डोनेशन जो है कॉलेज की देने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी डोनेशन लग रहा है वो डोनेशन आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है। वहां पे जो है तो आपका नंबर लगने वाला है गवर्नमेंट थ्रू, लेकिन उसकी फीस ज्यादा होती है। और समझ लीजिए ये जो गवर्नमेंट की जो फीस रहती है इससे बहुत ज्यादा उसकी फीस होती है, बस फीस का फर्क पड़ता है। तो देखिए 3 से 4 लाख पर ईयर की जो है तो फीस होती है मेरे ख्याल से। उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ साथ ही साथ। तब ये प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट लगने वाली है। तब देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस टोटल कितने हैं हमारे पास में पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो टोटल 33 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, 33 हमने गवर्नमेंट कॉलेज देख ली। ये जो तो लिस्ट 1 है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, हो सकता है और भी हो तो लिस्ट सेकंड में राउंड 2 के अंदर, ये राउंड 1 की है, राउंड 2 के अंदर उन्होंने कुछ कॉलेजेस ऐड किए होंगे और ऐड किए होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी जो तो हम सिर्फ राउंड 1 की बात कर रहे हैं। राउंड 1 के अंदर कितने कॉलेजेस हम लोगों ने देखे। अब जो है तो राउंड 2 की लिस्ट लाएगी तो उसमें भी देखने वाले हैं। तो देखिए तो प्राइवेट कॉलेजेस हम लोग देखने वाले हैं एमबीबीएस के। तो सबसे पहले हमारे पास में केजे सोमिया मेडिकल कॉलेज मुंबई के अंदर कॉलेज है। 1105 इसका कॉलेज कोड है, 100 सीट की इंटेक कैपेसिटी है। उसके बाद में आता है तिरना मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, 150 इसकी इंटेक कैपेसिटी है, 1108 इसका कॉलेज कोड है। उसके बाद में आता है मीमर मेडिकल कॉलेज तलेगांव पुणे के अंदर कॉलेज है, 150 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1112 इसका कॉलेज कोड है। डॉक्टर वीपी मेडिकल कॉलेज नासिक, 120 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1118 इसकी कॉलेज कोड है। उसके बाद में देखिए एसीपीए मेडिकल कॉलेज धुले के अंदर कॉलेज है, 100 सीट की इंटेक कैपेसिटी, 1120 इसका कॉलेज कोड है। डॉक्टर वीवीपीएफ मेडिकल कॉलेज अहमदनगर के अंदर कॉलेज है, 200 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1135 का कॉलेज कोड है। एसएमटी काशीबाई नवाले मेडिकल कॉलेज पुणे के अंदर कॉलेज है, 150 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1136 का कॉलेज कोड है। अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज सोलापुर के अंदर कॉलेज है, 100 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1137 इसका कॉलेज कोड है। डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव के अंदर कॉलेज है, 200 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1138 इसका कॉलेज कोड है। BKL वलाकर रूरल मेडिकल कॉलेज रत्नागिरी के अंदर कॉलेज है, 150 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, 1139 इसका कॉलेज कोड है। उसके बाद में देखिए प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इस्लामपुर सांगली के अंदर कॉलेज है, 150 सीट की इंटेक कैपेसिटी, 1143 का कॉलेज कोड। देखिए प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं हम लोग एमबीबीएस के। उसके बाद में आता है हमारे पास में 12 नंबर पे जो कॉलेज है 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हैंग चल रहा है ये बोर्ड, 2 मिनट रुक जाइए।